देश में एक तरफ H3N2 और दूसरी तरफ कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं, तो लोग अभी से परेशान हो गए हैं कि किस तरह की सावधानी बरतें ताकि इन्फ्लुएंजा और साथ ही साथ कोविड से भी बचे रहें। सर, बातचीत करने के लिए हमारे साथ सफदरजंग हॉस्पिटल के एमएस हैं BL शेरवाल जी। बताएंगे कि किस तरह की सावधानियों की जरूरत है ताकि आप दोनों से बचे रहें। तो सर, लोग क्या करें ताकि ना तो उनको कोल्ड हो, क्योंकि आज अभी जो कोल्ड हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, 20-20 दिन तक खांसी नहीं जा रही, और ना ही कोविड हो। इन दोनों से बचे रहने के लिए क्या उपाय किए जाएं? देखिए, पहली बात तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चाहे वो कोविड हो या इन्फ्लुएंजा हो या कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, तो हमारा बेसिकली जो प्रिकॉशंस हैं वो वही हैं जो हमने कोविड के टाइम पर बरती है। वो केवल हमें एक दूसरे से जो डिस्टेंस की हम बात करते रहे हैं, बैरियर जो मास्क के रूप में हम लोग पहनते रहे हैं, और जो हैंड वॉशिंग की हम बात करते रहे हैं, वो सभी चीज़ें एक्चुअली हमें रेस्पिरेटरी एटिकेट्स के लिए ज़रूरी हैं, और उससे हम काफ़ी हद तक बचाव अपना कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा है, रिसेंटली हम देख रहे हैं कि कोविड जो है वो थोड़ा सा कई स्टेट में कुछ केसेस, एक्टिव केसेस बढ़ने हैं, लेकिन ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। कल जो है कोई आई थिंक 400 के आसपास केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 3000 कुछ एक्टिव केसेस इंडिया में है अभी। तो वो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि अंडर कंट्रोल है, उसमें कोई ऐसी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नेचुरली हम किसी भी हालात में ये कोशिश करें कि ये केसेस ना बढ़े, और उसके लिए हम सभी प्रिकॉशन बरतें। जहाँ तक बात है, आजकल जो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी OPD में नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं, वो हैं इन्फ्लुएंजा A के, H3N2 के। और ये कोई नया वायरस नहीं है, ये नॉर्मली सालों से जो है एवरी ईयर इन दिनों में होता है। इस बार जो देखा जा रहा है कि थोड़ा सा जो है सीवियरिटी ज़्यादा है और थोड़ा लंबा जो है टाइम तक लोग कंप्लेन कर रहे हैं विगरस खांसी की, और उसी के कारण जो है इरिटेबल कफ की बार बार जो है ना उनको दिक्कत हो रही है, वो 3-4 हफ्ते तक चल रहा है। तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन इसमें कोई आवश्यकता नहीं है घबराने की। अगर आप सिम्टोमेटिक मेडिसिन, अगर फीवर है तो क्रोसिन लें, और कोई आपको एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता नहीं है। एंटीबायोटिक तभी लें जब अगर आपको सेकेंडरी इन्फेक्शंस का चांसेस हैं, तो इसीलिए आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। दवाई उनके कहने से ही लेना चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करिए और घर में आराम करिए। और मेरा मानना है कि जो स्टीम है वो बहुत अहम चीज़ है। आप स्टीम लीजिए, गार्गल करिए, और 3-4 हफ्ते के बाद जो है ना आप लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। सर, दूसरा ये है कि कोविड के केसेस बढ़ने की क्या वजह है? कोविड अचानक से एक्टिव केसेस बढ़ गए हैं, लोग थोड़ा सा इसको लेकर भी चिंतित हैं। नहीं, मैं ये कहूँगा कि कोई ज़्यादा केसेस नहीं बढ़े हैं, लेकिन एक्टिव केसेस कुछ मैं देख रहा हूँ कि कुछ राइज है, लेकिन इतने घबराने की बात नहीं है। ये वेरिएशन किसी भी डिजीज़ में हो सकता है। और अब हम एंड ऑफ दी कोविड पैंडेमिक हैं, और मुझे लगता है कि ये एक एक्सपर्ट हो सकती है, लेकिन इतना इसमें लगता नहीं है कि ये आगे जो है इसे घबराने की आवश्यकता है। सर, अभी कितने बेड्स हैं हॉस्पिटल में? अगर केसेस और बढ़ते हैं तो क्या बेड्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, ऐसा है कि पिछले ऑलमोस्ट 6-7 महीने से हमारे पास कोई भी कोविड का केस एडमिट नहीं हुआ है, और आज की डेट में कोविड हमारे पास पॉजिटिविटी भी ऑलमोस्ट 0 है डेली जो टेस्ट होते हैं। और जहाँ तक बात है नंबर ऑफ़ बेड्स की, नंबर ऑफ़ बेड्स सफदरजंग के अंदर ऑलमोस्ट 120 बेड अभी भी हम वो चला रहे हैं कोविड के लिए। लेकिन जहाँ तक नंबर ऑफ़ बेड्स की, चाहे दिल्ली हो या देश के अंदर हो, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में नंबर ऑफ़ बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अब हमें मालूम है कि कोविड ख़ास तौर पर माइल्ड केसेस जो हैं वो होम आइसोलेशन से ठीक हो सकते हैं, और घर पे रह कर के वो इलाज अपना करा सकते हैं, और उनको एडमिशन की आवश्यकता नहीं है। और केवल क्रिटिकल केसेस जो हैं वो ही हम एडमिट करते हैं आजकल।
तो इसीलिए एक अच्छी चीज़ ये है कि बेड की कोई शॉर्टेज या कोई इशू नहीं है आज की डेट में कोविड के लिए। सर, क्या कोविड का कोई नया वेरिएंट भी अभी है, मतलब कुछ सक्रिय हुआ है जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं? जहाँ तक अभी बात है कि इंडिया में हम जीनोम सीक्वेंसिंग रेगुलरली करते रहते हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा सामने नहीं आया कि कोई नया वेरिएंट हो जिससे हमें डरने की आवश्यकता है। लेकिन नेचुरली टाइम टू टाइम जैसी रिपोर्ट आती है तो उसके बाद हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस इशू होती हैं, और जैसे ही गाइडलाइन आती हैं तो नेचुरली मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको फॉलो करें। और हमारा जो कोविड कंट्रोल है या कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है उसके लिए लोगों का जो है सचेत रहना, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पर मैं अगर कहूँ कोविड और इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए, एक तो आप भीड़ भाड़ के इलाके में अगर आप लोग ज़रूरी नहीं है तो ना जाएं, और कोशिश करें ख़ास तौर पर H3N2 की जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स हैं वो जो सीनियर सिटीजन हैं और कोमॉर्बिड कंडीशन हैं, ख़ास तौर पे डायबिटिक हाइपरटेंशन पेशेंट हैं या कैंसर पेशेंट्स हैं या कार्डिक पेशेंट्स हैं, वो ज़रूर जो वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा की वो लगाएं। यूजली ये अक्टूबर में लगता है, लेकिन अगर नहीं लगाई तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि जो इस श्रेणी में आते हैं वो वैक्सीन ज़रूर लगाएं, और उससे काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है। थैंक यू सर। तो ये हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर BL शेरवाल। उन्होंने बताया किस तरह की सावधानी की ज़रूरत है। मास्क बहुत ज़रूरी है, चाहे कोविड हो या इन्फ्लुएंजा। मास्क और सैनिटाइज़र, उसके साथ ही साथ अगर आप बाहर जा के जितना हो सके कम जाएं, अगर जाते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं, तो आप दोनों ही बीमारियों से बचे रहेंगे। और कोविड के जो केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके लिए भी हॉस्पिटल्स तैयार हैं। अभी फ़िलहाल 6 महीने से कोई केस हॉस्पिटल में नहीं आया फ़िलहाल दिल्ली में, लेकिन अगर कोई आता है तो उसके लिए हॉस्पिटल पहले से ही तैयार हैं। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 बात बस दिल्ली।